डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ सर्विसेज की इस नई सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं डिज़ास्टर यानी कि आपदा किसे कहते हैं या आपदा से आप क्या समझते हैं। तो आपदा समाज की क्रियाशीलता में गंभीर अवरोध जिसके व्यापक मानव, भौतिक तथा पर्यावरणीय नुकसान हो सकते हैं, जिसका सामना करने में मानव अपने संसाधनों द्वारा असमर्थ होता है, उसे आपदा कहते हैं। यदि इसे थोड़े आसान शब्दों में समझें तो आपदा को एक ऐसी भयानक परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सामान्य जीवन या परिस्थिति का विध्वंस या हानि होती है और मानव तथा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु एक असामान्य आपातकालीन हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, हमने समझा कि आपदा एक ऐसी प्राकृतिक या मानव निर्मित प्रक्रिया है जिसके द्वारा भौतिक नुकसान, आर्थिक हानि तथा मानव जीवन को खतरा हो सकता है यदि वह मानव आवासों, कृषि गतिविधियों के क्षेत्र में उत्पन्न हो। तो दोस्तों, हमने समझा कि डिज़ास्टर्स आर द हैज़ार्ड दैट कॉजेज डिस्ट्रक्शंस और एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रकार की। तो एक नेचुरल होता है और दूसरा मैन मेड होता है। आज हम यहाँ बात करेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदा के बारे में। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवन, संपत्ति तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाने का सामर्थ्य होता है। प्राकृतिक आपदा के कुछ उदाहरण बताते हैं, जैसे सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, बाढ़, सूखा, आग या भूस्खलन इत्यादि। अब इसकी सेकंड टाइप को समझते हैं, दैट इज़ मैन मेड डिज़ास्टर, वेयर causes is intentional or unintentional. All kind of man disasters leads to human suffering, loss of life and long-term damage to a nation's economy. अर्थात मैन मेड डिज़ास्टर चाहे जानबूझकर या फिर अनजाने में इंसान द्वारा ही निर्मित होती हैं, जिसका जो कीमत होती है वो इंसान अपने जीवन को गंवा करके ही चुकाता है। इससे उसके राष्ट्र को एक बहुत बड़ी आर्थिक हानि से गुजरना पड़ता है। चलिए एक एक करके अब हम समझते हैं। अर्थक्वेक यानी भूकंप। अर्थक्वेक is a result of sudden release of energy from Earth's crust that creates seismic waves. अर्थात भूकंप पृथ्वी के सतह पर एक ऐसे कंपन या लहरें हैं जिनके कारण पृथ्वी की सतह अपेक्षित या तीव्र गति से हिलती है, जिसका अंजाम आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि मकान के मकान गिर जाते हैं, इमारतें किस तरह देखते देखते खंडहर बन जाती हैं। फ्लड्स, इट कॉजेज व्हेन वाटर ओवरफ्लोज फ्रॉम अ वाटर बॉडी। बाढ़ भी विश्व में अधिकांश क्षेत्रों के लिए एक खतरा है। सामान्य सूखे क्षेत्रों का बहुत अधिक पानी में डूब जाना, जो कि अचानक अत्यधिक वर्षा से नदी या तालाब के जो पानी होते हैं उसमें उफान से या फिर बर्फ़ के पिघलने से उच्च ज्वार भाटा के कारण बाढ़ की स्थिति आती है। आप इस कार्टून में देख रहे हैं कि किस तरह इंसान अपनी घर के छतों पर बैठ जाता है और ये वास्तविकता है। आइए देखते हैं। ये देखिए, बाढ़ से कुछ इस तरीके से लोग प्रभावित होते हैं। बाढ़ के समाज पर बहुआयामी प्रभाव पड़ते हैं। बाढ़ के कारण पानी दूषित हो जाता है, खेती को नुकसान होता है, आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं और पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटन में कमी आ जाती है, खाद्यान्न की कमी हो जाती है और दोबारा निर्माण करने का खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में मूल्यों में वृद्धि होती है और मानव श्रम की कमी, ये सारे बाढ़ के दुष्परिणाम हैं। आप देखिए किस प्रकार इंसान को अपने दैनिक जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आइए
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। टॉर्नेडो यानी बवंडर या फिर इसे हेलम या चक्रवात भी कहते हैं। ये क्या होता है? इट्स वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर, इट्स टचिंग बोथ द ग्राउंड एंड द क्लाउड। जो चक्रवात होता है ये एक ऐसी पर्यावरणीय व्यवस्था है जिसमें वायु तीव्र आंतरिक प्रवाह उच्च वायुदाब की ओर होता है, जिससे तूफानी हवाएं तथा विध्वंसकारी मौसम सम्मिलित हो जाते हैं और इसका कारण उच्च तापमान होता है। तो इसे देखकर, इस चित्र को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज़ अ कंडीशन दैट इज़ कॉज्ड व्हेन डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड ह्यूमिडिटी मीट टू फॉर्म थंडर क्लाउड्स एंड इट कैन अटेन स्पीड अप टू 100 माइल्स पर आवर। इसी क्रम में अब हम आगे बात करेंगे साइक्लोन यानी भंवर की। तो साइक्लोन क्या होता है? अ साइक्लोन इज एन एरिया ऑफ क्लोज्ड circular fluid motion. It has low pressure on the inside and high pressure on the outside, and its center is called the eye, and it has the calmest water and lowest pressure. ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको साइक्लोन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लैंडस्लाइड्स की। आप देख रहे हैं इस चित्र में कि इट इज़ अ मूवमेंट इन द ग्राउंड एंड शैलो फ्लो ऑफ डेब्रिस। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है माउंट सेंट हेलेंस। 3 किलोमीटर ऑफ रॉक्स मूव डाउन हिल्स। अब हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी की, वॉल्केनो। ये क्या होता है? इट इज़ एन ओपनिंग इन अ प्लैनेट सरफेस विच अलाउज हॉट मैग्मा टू escape फ्रॉम बिलो द सरफेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हॉट मैग्मा जो होता है वो सरफेस के अंदर से निकलता है, जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं। चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।